नमस्कार दोस्तों। ये कहानी मेरे खुद के साथ हुई थी। दरअसल हम एक किराए के घर के अंदर रहते थे। करीब हमको 3 महीने हो गए थे यहाँ पर रहते हुए। एक दिन अचानक किसी बात पर मकान मालिक के और हमारे बीच काफ़ी बहस हो गई, और बहस इतनी बढ़ गई कि हमें तुरंत वो घर खाली करना पड़ा और उसी समय हमें नया घर लेना पड़ा, जो करीब 15-20 किलोमीटर दूरी पर था उस जगह से। हम नए जगह पर शिफ्ट हो चुके थे। मैं आपको बता दूं, मेरे परिवार के अंदर मैं, मेरी 2 छोटी बहनें, मेरी मम्मी और पापा है। हमको रहते हुए अब नए घर के अंदर करीब 15 दिन हो गए थे। वहाँ के लोग काफ़ी अजीब थे। वो हमें ऐसी निगाहों से देखते थे जैसे कि हम कोई अलग जगह के हो, परंतु हम सब इग्नोर करते अपने घर के अंदर ही खुश रहते थे। करीब 1 महीना बीत चुका था। हमारे साथ कुछ घटना अभी तक नहीं हुई थी, परंतु 1 महीने के बाद हमको एहसास हुआ कि ये घर नहीं, बहुत भयानक चीज़ है। यहाँ हर दिन डर के रहना पड़ता था। 1 महीना आराम से बीता। उसके कुछ ही दिनों बाद, करीब 32-33 दिन के बाद, मेरी मम्मी को महसूस हुआ कि कोई हमारे घर के अंदर है जो हमें दिखाई नहीं देता। दरअसल मम्मी जब भी खाना बनाती थी करीब 8 बजे के समथिंग, और हम 8 बजे के बाद छत पर थोड़ी देर टहलने जाते थे, तो हमें अपने आप खाना ज़मीन पर गिरा हुआ मिलता। ऐसा नहीं कि कोई बिखरा हुआ, नहीं, ऐसा लगता कि किसी ने खाना, रोटी तोड़ तोड़ कर खाई हो और अजीब तरीके से खाई हो, पूरी सब्ज़ी फैली हुई होती है। मान लो एक बार के लिए तो कि कोई बिल्ली आकर ऐसा कर गई होगी, परंतु रोज़ाना मेरी मम्मी को एहसास हो चुका था कि कोई ना कोई तो है यहाँ पर। एक रात की बात है, मैं करीब 12:30 बजे पानी पीने के लिए उठा था। हमारे खिड़की पर पर्दा था, तो मुझे पर्दे के पीछे न जाने किसकी परछाई दिखी, परंतु हाँ, वो थी एक औरत। उसके बाल बिखरे हुए थे। मैंने जब मम्मी को उठाया तो वो परछाई गायब हो चुकी थी। एक दिन की बात है, पापा शहर गए हुए थे किसी काम के लिए। मैं, मेरी दोनों बहनें, मम्मी, हम ही घर पे थे। हमने खाना वाना खा के सोने की तैयारी करी थी। करीब आधी फर्दी नींद आ गई थी, तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। दरवाजे पर जो दस्तक देने वाले थे वो हमारे पिछले घर में, यानी कि जिस मकान मालिक से बहस हुई थी, यानी कि लड़ाई हुई थी, उसने हमें मारने के लिए भेजे थे। घर पर मेरे अलावा, मम्मी के अलावा, हम छोटी बहनों के अलावा कोई लड़ने वाला नहीं था। कौन लड़े उनसे? उनके हाथों में बंदूकें भी थी। परंतु मम्मी ने जाते जाते पूछ लिया कि दरवाजे के दूसरी तरफ कौन है। उन्होंने कहा, हाँ मैं, इसको खोलो दरवाजे को, वरना तुम्हें मार देंगे। मम्मी वहीं जम की रह गई, यानी कि उनको डर लगने लगा कि ना तो वो है, यानी कि ना तो मेरे पापा थे वहाँ पर, करे तो भी करे क्या। उन्होंने काफ़ी देर तक दरवाज़ा बजाया, करीब सुबह के 3 बजे तक, परंतु दरवाज़ा खुला ही नहीं। हमने भगवान का शुक्र अदा किया और जा चुके थे वो लोग। पापा सुबह आई, पापा को पूरी घटना बताई हमने। उन्होंने कंप्लेन करी और उन 2-3 गुंडों को उन्होंने पकड़ लिया था, पुलिस वालों ने। उसके करीब 3 दिन बाद मम्मी पापा बाहर सभी लेने गए थे, दोनों बहनें पढ़ने गई थी। मैं बैठा था वहाँ पे अपने घर के अंदर ही। तभी पर्दे के पीछे से एक अजीब सा साया आता है और मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरी तरफ आ रहा है दौड़ते हुए। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो एक महिला खड़ी थी, जिसने लाल रंग की बिंदी पहन रखी थी, बड़ी सी, आँखों में काजल था, और पीले कलर की साड़ी पहन रखी थी। मैं डर से कांपने लगा। वो खुद बोली कि यहाँ से तुम चले जाओ, वरना मारे जाओगे। तुझको क्या लगता है
वो जो गुंडे आए थे वो अपने आप चले गए, मैंने तुम्हारी रक्षा करी है। हाँ, यह बात बिल्कुल सही है, क्योंकि उन आदमियों ने इतनी कोशिश करी थी दरवाज़ा खोलने की, और वो दरवाज़ा इतना मजबूत भी नहीं था कि वो हमें बचा सके, परंतु वो दरवाज़ा खुला ही नहीं। मैंने कहा जी हम चले जाएंगे, मुझे माफ़ कर दो, और मैंने हाथ जोड़ लिए और आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर बाद जब आंखें खोली तो मेरे सामने कोई भी नहीं था। मम्मी पापा जब घर पे आए तो मैंने उनको पूरी बात बताई। पापा कहते हैं, हे ऐसी कुछ बातें नहीं होती, फालतू का डर रहा है। ये कहकर पापा मेरी छोटी बहन को खिलाने के लिए छत पर ले गए। करीब 7:30 का टाइम हो रहा था। वो छत पे जा रहे थे, सीढ़ियों के अंदर थे, तभी एक अजीब तरह का साया आता है और मेरी छोटी बहन को लेकर उड़ जाता है आसमान की तरफ, और उस छत से काफ़ी ऊंचा हो जाता है। मेरे पापा बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हैं और बोलते हैं प्लीज़ ये छोड़ दो, क्योंकि वो जो पापा की आवाज़ थी उसको सुनकर मैं भी छत पर जा चुका था, और वो वही महिला थी जो मेरे को दिखी थी आज सुबह। पापा की इस बात से शायद वो नाराज़ हो गई थी कि हम नहीं जाएंगे, तो पापा ने हाथ जोड़कर कहा कि हम चले जाएंगे, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो और मेरी बेटी को वापस दे दो, क्योंकि उन्होंने मेरी छोटी बहन को उल्टा लटका रखा था। करीब करीब 100 फीट हाइट होगी उस ऊंचाई की। उसके बाद हमने वो घर छोड़ दिया। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ आपसे अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय।